हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं अनिल कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। ये मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% ही आता है। साधारण ब्याज एक ऐसा चैप्टर है जिसे लोग पढ़कर तो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि इसमें किस प्रकार से कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम यही बात देखेंगे कि इस चैप्टर में कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, जिसको हम एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। और ये वीडियो आपको सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें सारे टाइप को कवर किया जाएगा और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सारे टाइप के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें साधारण प्रश्न कौन कौन से हैं, और मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए, जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए, जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो, जब दो समय का मिश्र धन दिया हो, ब्याज की औसत दर पर आधारित, जब ब्याज की कई दरें दी गई हों, जब धन अपने आप का n गुना हो जाए, जब धन t1 वर्ष में n1 गुना और t2 वर्ष में n2 गुना हो जाए। तो ये 9 प्रकार के हम प्रश्न को देखेंगे और इनको एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। साधारण ब्याज होता क्या है कि साधारण ब्याज किसी, मान लो 100 रुपया दिया, 100 रुपये किसी ने उधार लिए। अब वो बोलता है कि मुझे 5% की दर पर 2 साल के लिए चाहिए रुपए। तो 5% की दर पर तो पहले वर्ष 5 रुपये मिलेगा, अगले वर्ष फिर 5 रुपये मिलेगा। तो टोटल 5 और 5 कितने, 10 रुपये। तो टोटल कितने रुपये मिलेंगे उसे, 110 रुपये। यानी कि उधार लेने वाला व्यक्ति 110 रुपये के तौर पर उसे वापस करेगा, जिसमें वो 10 रुपये ब्याज के रूप में देगा। तो यही सीधा सा मतलब है कि ब्याज क्या होता है। तो हम जान लेते हैं कुछ फॉर्मूले जो ब्याज में बहुत ही काम आते हैं। इसमें सबसे पहले है साधारण ब्याज SI बराबर होता है PRT बटे 100। PRT बटे 100। इसमें SI क्या होता है, SI होता है साधारण ब्याज, P होता है हमारा मूलधन, R होता है ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम होता है कितने समय के लिए, और 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि R% का मतलब क्या होता है, R/100, इसलिए 100 से करते हैं डिवाइड। ये फार्मूला याद रखना है। और इसी फार्मूले से बहुत सारे फार्मूले भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का मैं बहुत सीधी सी ट्रिक बता देता हूँ। R% निकालना है तो आपको चाहिए होगा 1 साल का SI कितने का, 1 ईयर का, बटे क्या चाहिए, मूलधन, और गुणा करना है 100 से। तो इस प्रकार आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला टाइप है, जिसे हम देख लेते हैं। यदि 1000 रुपये को 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन क्या होता है हमारा, मूलधन प्लस ब्याज। तो हमें मिश्र धन बताना है, मूलधन और ब्याज क्या है हमारा, और मूलधन में ऐड करेंगे ब्याज को, जब आ जाएगा हमारा मिश्र धन।
तो चलिए मैं बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट ट्रिक से बताऊंगा इसे कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हो जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है, मतलब ब्याज की दर, और टाइम दिया है, तो इनकी आपस में हमेशा गुणा करनी है। जैसे 12.5 की गुणा करनी है 2 में, तो क्या आएगा हमारा 25%। अब क्या करना है आपको, जो मूलधन दिया हुआ है इसी का 25% निकालना है। 1000 का 25% क्या होता है, 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो कट गए, 25 की 10 में गुणा करेंगे 250। ये आ गया हमारा SI। तो हमें डायरेक्ट क्या करना है कि डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम की गुणा करके डायरेक्ट ब्याज निकाल देना है। और इसने पूछा है मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो 1000 में जब 250 रुपये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1250। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अगला टाइप है। इसमें दिया है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से, ये दर है, किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या है। तो इसे देख लेते हैं। जब कोई राशि स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, मतलब वो राशि कितनी रही होगी 6, 6 से बढ़कर कितनी हो गई 7, यानी कि 6 से बढ़कर राशि कितनी हो जाती है 7। तो उसे ब्याज कितना मिला 1 रुपये का। कितने वर्ष में हो जाती है वो 3 वर्ष में। जब 3 से 1 को डिवाइड कर देंगे तो 1 वर्ष की आ जाएगी। अब मैंने तुम्हें बताया था एक फॉर्मूला ब्याज की दर निकालने का। दर निकालने का बताया था R% ही तो निकालना है हम। इसमें SI 1 साल का बटे बताया था मैंने मूलधन, और गुणा किससे करनी थी 100 से। तो इसी फॉर्मूले में रखेंगे और वैल्यू आ जाएगी 1/3। मूलधन कितना है 6 गुणा 100, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो एक कितना हो जाएगा 18। तो 100/18। जब इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 सही 5/9%। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये प्रतिशत। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला टाइप है कि एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ये बात ध्यान देने वाली है। वार्षिक दर है वो वर्ष की संख्या, जितनी वर्ष की संख्या है उतनी वार्षिक दर, मतलब वार्षिक दर RT के बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे हम, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। मूलधन का 16 बटे कितना है 25, मतलब 25 मूलधन है और 16 उस पर क्या मिला है ब्याज। तो उसमें हम फॉर्मूले में रखेंगे SI बराबर PRT/100 वाले में। तो SI सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 16, मूलधन कितना है P हमारा 25, और R और T बराबर है। तो RT को हम X मान लेते हैं, तो X² हो जाएगा यहाँ, क्योंकि R की जगह भी X रखा जाएगा और T की जगह X, और बटी कितना होता है 100। तो 25 चौक 100, और 4 की गुणा करेंगे 16 में तो 64 हो जाएगा। तो X² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। X² की वैल्यू और X की आ जाएगी 8, क्योंकि अंडर रूट करेंगे 64 का तो कितना आएगी 8। तो इस प्रकार से हमने इस टाइप को भी आसानी से ख़त्म कर लिया। तो आगे देखते हैं अगला टाइप क्या है हमारा। यही क्वेश्चन है, कर चुके हैं हम। ये है अगला टाइप। अगला टाइप क्या है, इसमें क्या कहता है देख लेते हैं। इसमें कह रहा है यदि समय 7 वर्ष से बढ़ जाता है तो 6000 की राशि पर साधारण ब्याज कितना मिलता है 8400 रुपये मिलता है साधारण ब्याज के तौर पर। ऐसा ही हमारा कितना है, ऐसा ही मतलब सिंपल साधारण ब्याज 8400 रुपये मिलता है। तो ब्याज की वार्षिक दर मैंने क्या बताया, वार्षिक दर क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 1 साल का SI
1 साल का बटे मूलधन गुणा 100। अब ये तो 7 साल का दिया है ना उसने, 7 साल का कितना दिया है 8400 रुपये। तो 1 साल का कितना होगा, 7 से डिवाइड कर देंगे 84 से, तो कितना आएगा 1200 रुपये। तो 1200 रुपये यहाँ रखेंगे फॉर्मूले में। और मूलधन कितना है 6000 रुपये उसने दिया है, ये दिया है 6000 रुपये। 6000 रुपये गुणा कितना करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से ये कट जाएगा, और 6 दूनी 12 मतलब 20%। तो इस प्रकार हम आसान तरीके से सवालों को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला मैंने इसी टाइप पर एक और रखा है, इसे भी देख लेते हैं कि एक निश्चित राशि 8% वर्ष की वार्षिक दर से 18 महीने तथा 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर, इसे ध्यान से देखना है। साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 452 रुपये, 18 महीने और 24 महीने। तो 18 और 24 का अंतर कितना है 6 महीने। 6 महीने का मतलब कितना होता है आधा वर्ष, 0.5। मैंने बताया तुम्हें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम से गुणा करना होता है हर बार। तो 8 पंजे 40, तो दर कितनी आ जाएगी 4%। तो 4% की वैल्यू तो दे रखी है ये। तो 4% की वैल्यू कितनी है, 4% की वैल्यू है 452। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एकन 4 और 13 चौक 52, 113। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से गुणा कर देंगे 113 में, तो कितनी हो जाएगी 11,300 रुपये। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 हो जाती है तथा 3.5 वर्षों में 873 हो जाती है। मतलब कोई धनराशि थी हमारी, वो 2 वर्ष में तो 756 हो जाती है, और 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 वर्ष में हो जाती है 873। मतलब 3 वर्ष में तो 873 होती है और 2 वर्ष में हो जाती है कितनी 756। और तो ये 3 वर्ष टोटल है, टोटल 3 वर्ष है। तो ये इतना कितना लगा होगा, यहाँ तक 2 वर्ष हो गए और टोटल 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष है, ये 3.5 वर्ष है। तो यहाँ से यहाँ तक का समय कितना होगा 1.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष का। 2 ये हो गया, 1.5 ये हो गया, जब ये तो हो जाएगा 3.5 वर्ष। तो हमें इसमें क्या करेंगे, पहले 1 साल का ब्याज निकालेंगे, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, जैसे मैंने फॉर्मूले में बताया था। तो चलिए हम निकाल लेते हैं 1 साल के लिए ब्याज। उसके लिए क्या करना होगा, 873 में से 756 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 117 आएगा, 117 कितना आएगा 117। ये कितने का है 2 से 3.5, मतलब कि 1.5 वर्ष का ही तो ब्याज है ये 117 रुपये 1.5 का। तो हम 1 वर्ष का निकालेंगे, तो पहले इसे इससे डिवाइड करेंगे, तो 15 सत्ते 105 और 15 अट्ठे 120। तो 1 वर्ष का कितना ब्याज आ गया 78, माफ़ करना 78 रुपये आ गया 1 वर्ष का। तो अब हम इसे फॉर्मूले में लगाएंगे, उसके बाद इसे हल करेंगे। तो 78 रुपये ब्याज के तौर पर हमें मिल गया, और उसने पूछा है कोई राशि 2 वर्ष के बाद ही तो हुई है इतनी। तो 2 वर्ष में 1 साल का 78 है, तो 2 वर्ष में कितना हो गया 78 दूनी 156 रुपये। तो 756 में से 178 घटा देंगे, तो ये 2 वर्ष पहले की राशि यानी कि ये वाली राशि निकल आएगी। तो 006 मतलब 600 रुपये राशि होगी ये। और हमें निकालना है क्या वार्षिक ब्याज दर। तो वार्षिक ब्याज दर निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताई है कि SI 1 साल का, 1 साल का कितना है 78
और टोटल मूलधन बताया था मैंने, मूलधन है 600, गुणा किससे करना है 100 से। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 6 से ये कट जाएगा, 13 6 78, मतलब 13% इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 13%। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला टाइप हो गया समाप्त। इसमें है कि दर अलग अलग दी जाती हैं और अलग अलग टाइम के लिए दी जाती हैं। यह है इस प्रकार क्वेश्चन। तो इसमें क्या रखा है, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपये 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपये 4% पर उधार दे दिए, और उसे एक वर्ष में कुल कितना मिला, 92 रुपये ब्याज मिला, और उसने 5% की दर पर कितने रुपये उधार दे दिए। तो इसको हल करने के लिए बेस्ट मेथड होगा हमारा एलिगेशन वाला। तो पहला कितने दिया है 5% पे, दूसरा कितना दिया है 4% पे, और एक साल में कितने 92 रुपये। जब एक साल में 92 रुपये है तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। टोटल कितना है हमारा 2000 रुपये दिया है उसने, गुणा 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो 20 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4.6। अब इसमें लगा दो एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड लगाने के लिए क्या करेंगे, इस क्रॉस माइनस करा जाएगा, 4.6 में से 4 जाएगा तो 0.6 बचेगा, और 5 में से 4.6 जाएगा 0.4 बचेगा। 0 से 0 कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये दोनों कितने हो गए 5। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 5 की वैल्यू दे रखी है 2000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 400। जब 1 की वैल्यू 400 है, उसने क्या पूछा है 5% की दर पर कितने रुपए दिए, तो 5% की दर पर कितने दिए हैं 3। तो 3 की वैल्यू गुणा कितने में करेंगे 400 में, 400 में तो 4 दिए 1200, तो ये आंसर हो जाएगा 1200। तो इस प्रकार हम एलिगेशन से बहुत आसान तरीके से इसे हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम वर्ष 2 वर्ष के लिए 4% और अगले 4 वर्ष के लिए 6% और अगले 6 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष दी हुई है। यदि 9 वर्ष की अवधि के दौरान उसे सरल ब्याज कितना मिलता है 1120 रुपये। मतलब कुछ ब्याज 2 वर्ष के लिए 4% पर है, कुछ 4 वर्ष के लिए 6% पर है, और अगले 6 वर्ष के लिए 8% पर। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसे हम करेंगे 2 वर्ष के लिए कितना है 4%, तो ये कितना हो गया 8%। ऐसे ही दिया हुआ है उसने 4 वर्ष के लिए 6%, 4 वर्ष के लिए 6%, तो ये कितना हो गया 24%। अगला कितना दिया है उसने 6 वर्ष के लिए 8%, 6 वर्ष के लिए 8%, तो 2 4 6 और 6 12 हो रहा है, लेकिन उसने कितना दिया है 9। तो हमें 12 नहीं करना है, यहाँ पर 9 ही करना है 9 वर्ष के लिए। तो 2 और 4 6 ले चुके हैं, तो अगला कितना लेना पड़ेगा हमें 3 वर्ष, और कितने % पे लिया है उसने 8, तो 8 3 24, ये भी 24% हो गया। तो 24 दूनी 48 और 8 56%, टोटल 56% दिया। तो 56% की वैल्यू उसने कितनी दी है 1120। ये कितने गुना है 20 गुना। उसने कितनी पूछी है 100% की वैल्यू, तो 100% के लिए 100 की गुणा 20 में और कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2000 रुपये। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट टाइप ये है, यदि कोई धनराशि 8 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है। मतलब क्या है इसका, कोई धनराशि मान ली हमने 100 रुपये थी, वो 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी के मतलब 200 रुपये और 100 के 200 हो जाएंगे। तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा,
100 रुपये का। 100 रुपये का ही तो मिलेगा। 100 रुपये की राशि थी, 200 हो गई तो 100 रुपये ब्याज मिला होगा। कितने वर्षों में मिला है उसे? 8 वर्षों में, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 12.5%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यही तो पूछा है उसने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट टाइप है हमारा, और इसे देखते हैं कि यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, 3 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, तो 13 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे? तो देखते हैं। कोई धनराशि थी, 3 वर्ष में 5 गुना हो गई, मतलब 100 रुपये थी कोई धनराशि, तो वो कितनी हो गई? 500 रुपये हो गई। 5 गुना 100 से 500, ब्याज कितना मिला होगा उसे? प्लस 400। 400 रुपये तो ब्याज मिला होगा। और कितने में? 3 वर्ष में। तो 1 रुपये कितने वर्ष में मिला है उसे? 3/400 रुपये, 400 वर्ष में। ठीक है ना। अब उसे क्या बोल रहा है वो? 13 गुना हो जाती है, 13 गुना का मतलब 1300। तो इस पे ब्याज कितना मिलेगा? 100 से 1300 हो रही है तो 1200 का ब्याज मिलेगा। कितने समय के लिए चाहिए उसे? 3/400। तो 4 तियाँ 12, 3 की गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 9 वर्ष। तो इस प्रकार 9 वर्ष हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार हमने साधारण ब्याज चैप्टर के जितने भी टाइप हो सकते हैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है। तो इस प्रकार हम सारे सवालों को कर सकते हैं। इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ प्रैक्टिस की। आप किसी भी बुक से सवाल लगाइए, बस इन्हीं 9 तरीके के सवाल मिलेंगे, इनसे बाहर कोई भी सवाल नहीं होगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सपोर्ट ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मैं ऐसी ही वीडियो समय समय पर डालता रहूं। धन्यवाद।